क्या पेट्रोल और डीजल का जमाना खत्म होने वाला है? क्या सच में आने वाले दिनों में आपकी कार और बाइक गन्ने के रस से चलेंगी? और क्या इंटरनेट पर वायरल हो रहे मीम्स सही है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को गन्ने के जूस के ठेले पर खड़ा दिखाया जा रहा है? पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि अब पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मजाक में कह रहा है कि 2 गिलास गन्ने का जूस खुद पी लो और 2 गिलास मोटरसाइकिल को पिला दो, गाड़ी आराम से चल जाएगी। वहीं कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं क्योंकि ईंधन में एथेनॉल की मात्रा बढ़ गई है। लेकिन इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है और क्या भारत सचमुच में 100% एथेनॉल वाले दौर में प्रवेश करने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी मौजूदा कार या बाइक E100 यानी 100% एथेनॉल पर चल पाएगी? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 100% एथेनॉल पर आधारित ईंधन के लिए कानूनी और नियामक मंजूरी दे दी है। इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि E100 मतलब यह नहीं है कि कल से देश में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिलने लगेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब भारत में ऐसे वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है जो एथेनॉल की 50% या फिर 100% एथेनॉल पर चल सकते हैं। यहाँ एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि E100 मतलब शुद्ध गन्ने का रस, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। व्यावसायिक रूप में एथेनॉल इस्तेमाल होने वाला E100 आमतौर पर 95% एथेनॉल, बाकी कुछ एविडेंस मिश्रण होते हैं, पेट्रोल का मिश्रण होता है। इससे इंजन की सुरक्षा पर असर पड़ता है। इसलिए यह सोचना गलत होगा कि सीधे गन्ने का रस निकालकर अपनी बाइक या कार में भर देंगे और वह चलने लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी मौजूदा कार या बाइक E100 पर चल सकती है? इसका जवाब है नहीं। आज सड़कों पर चल रहे अधिकांश पेट्रोल और E20 वाहन या E100 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। एथेनॉल का रासायनिक व्यवहार पेट्रोल से अलग होता है, इसलिए E100 पर चलने वाले वाहनों में विशेष प्रकार की फ्यूल लाइन, एथेनॉल रेजिस्टेंस पार्ट्स और अलग से कैलिब्रेशन और विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य पेट्रोल वाहन में E100 यानी एथेनॉल पूरी तरह से भर देगा तो गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। यही वजह है कि सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल तकनीकी पर काम कर रही हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन टैंक में मौजूद पेट्रोल और एथेनॉल के अनुपात को पहचान लेता है और उसी के अनुसार इंजन की सेटिंग में बदल देता है। यानी यही वाहन E20 या E85 जैसे अलग अलग मिश्रणों पर चल सकता है। नितिन गडकरी पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भविष्य में ऐसे वाहन लाने की तैयारी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक और बहस चल रही है कि सरकार एथेनॉल को बढ़ावा देकर कुछ उद्योगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कुछ लोग नितिन गडकरी और उनके परिवार को लेकर भी तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एथेनॉल के प्रोसेसिंग प्लांट उनके दोनों बेटों ने लगा लिए हैं और एथेनॉल की निर्भरता बढ़ेगी तो दोनों बेटों को फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि एथेनॉल नीति का उद्देश्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना है, किसानों की आय को बढ़ाना है और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि यदि देश में उत्पादित एथेनॉल का उपयोग बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के मोलासेस, शुगर सिरप, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसलिए इसे किसानों के लिए भी एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस योजना के सामने आते ही चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती माइलेज की है। वैज्ञानिक रूप से एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि E100 पर चलने वाले वाहन सामान्य दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन खर्च कर सकते हैं। दूसरी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। पूरे देश में एथेनॉल को पूरी तरह से लागू करने के लिए अलग स्टोरेज, विशेष पंप और नई वितरण व्यवस्था की जरूरत होगी, जिसमें अभी समय लगेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर चींटियों वाले वीडियो भी वायरल हो रहे हैं
जिनमें दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से पेट्रोल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल कोई गन्ने का रस नहीं होता है, बल्कि प्रोसेस्ड बायोफ्यूल होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हर दावे को बिना जांच परख के मान लेना यह सही नहीं है। कुल मिलाकर भारत ने पूरी तरह से एथेनॉल के लिए कानूनी रास्ता खोल दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का दौर तुरंत खत्म होने वाला है। आने वाले समय में भारत पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों वाले मल्टी फ्यूल रणनीति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए फिलहाल आपकी गाड़ी गन्ने के रस से नहीं चलने वाली है, लेकिन इतना तय है कि भारत के ऊर्जा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो गई है। भारत ने 100% एथेनॉल का कानूनी रास्ता खोल दिया है। इसके लिए कल से पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा। आपकी मौजूदा बाइक गन्ने के रस पर नहीं दौड़ेगी। 100% एथेनॉल के लिए विशेष इंजनों को बनाना होगा और अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और नेटवर्किंग को भी बढ़ाना होगा, ताकि किसानों की आय बढ़ती जाए और बाहर से आने वाले फ्यूल पर निर्भरता कम हो जाए। इसे लोग एक अलग तरह से भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से तेल पर निर्भरता कम करने की भारत कोशिश कर रहा है। ईरान से सही से तेल नहीं मिल पा रहा है या फिर अन्य जगहों से भी तेल नहीं मिल पा रहा है। इसका एक कारण लोग बता रहे हैं कि लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है और कई राजनीतिक दलों का कहना है कि जब वहाँ से रणनीति सही नहीं है, विदेश रणनीति सही नहीं है, इस वजह से भी इस एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिलहाल आज की खबर में इतना ही है। आगे आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।